हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं पॉवर्टी। ये माइक्रो का टॉपिक है, जीडी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब कि पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी। पॉवर्टी सबको पता है कि गरीबी होती है। अब इसके हम डायरेक्टली टाइप्स पे आते हैं। तो पॉवर्टी दो टाइप्स की होती है, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या हो रही है, नाम से इंडिकेट हो रहा है। रिलेटिव मतलब किसी से रिलेटेड है। अब रिलेटेड किससे है, जो भी हमारी इनकम है, कंजप्शन और अदर बेसिक नीड्स है। इनकम की बात करें तो हमारी कितनी आय हो रही है, पॉवर्टी उससे रिलेटेड है कि हमारी इनकम जो है रिच और पुअर में डिवाइड करके देखते हैं कि कितनी हमारी पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा है या कम है। कंजप्शन में कि कितनी कैलोरी बेस है हमारी। इसमें जैसे दो चीज़ देखते हैं हम, रूरल और अर्बन एरिया के, कि रूरल में कितनी है और अर्बन में कितनी। जैसे अर्बन में 2400 कैलोरी लेते हैं हम नॉर्मली, और 2100 का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ ये। तो इन बेस पे हम क्या करते हैं कि पॉवर्टी डिसाइड करते हैं कि पॉवर्टी उसमें है या नहीं है। और बहुत सारी बेसिक नीड्स होती है, उसके बेस पे हम पॉवर्टी डिसाइड करते हैं। सेकंड टाइप है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसमें तो क्या होता है, क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है, जस्ट आइडिया होता है कि जैसे 50% लोग पॉवर्टी है नहीं है, ये होता है। बट एब्सोल्यूट में क्या होती है, क्वांटिटी होती है कि इसमें हम मेज़र कर सकते हैं कैसे, तो पॉवर्टी लाइन। अब इसमें दो चीज़ आती है, गिनी कोफिशिएंट और लोरेंज कर्व। तो पहले लोरेंज कर्व आए थे, कब आया था, 1905 में आया था, और किसने दिया था, मैक्स और लोरेंज ने। अब इसमें लिमिट डिसाइड की हुई है कि लोरेंज कर्व कहाँ तक होता है, 0 to 100। अब लोरेंज कर्व की बात करें तो ये डायग्राम होता है, एक तरफ हमने इनकम को शो किया और दूसरी तरफ फैमिली को। ये हमारी इक्वालिटी लाइन है, 0 to 100 मैंने लिमिट बताई थी इसमें। अब ये है हमारा लोरेंज कर्व। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, इनइक्वालिटी नहीं होती, इक्वालिटी होती है सब कुछ। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भी पुअर मतलब कि रिच पुअर वगैरह कोई भी नहीं होता, यहाँ सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। बट जैसे ये बढ़ता है कर्व, हमारी इक्वालिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और बीच में ये सबसे मैक्सिमम होती है। एंड देन धीरे धीरे वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, बट वो 100 पे पहुँच जाती है। नाउ नेक्स्ट क्या है, गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट कब आया था, 1912 में आया था। अगर गिनी कोफिशिएंट को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चीज़ शो करेगा, गिनी इंडेक्स। इसकी लिमिट क्या है, 0 to 10, और इसकी क्या थी, 0 to 100। अब गिनी जो है, ये नाम से इसी पर्सन ने जो है इसको इन्वेंट किया था। गिनी कहाँ का था, इंग्लैंड का था। अगर ज़ीरो है, अगर लिमिट जो है 0, तो उसका मतलब क्या है कि इक्वालिटी वहाँ एग्जिस्ट करती है, वहाँ कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब वैसे ये चीज़ बताना भूल गई मैं, लोरेंज कर्व क्या है, एक कन्वेक्स कर्व की तरह शो कर रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने एक वर्ड बोला था, वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है कि जहाँ पर डेवलपमेंट हो और इनइक्वालिटी एग्जिस्ट ना करती हो। अब इनइक्वालिटी को कैसे मेज़र करते हैं, उसका एक फॉर्मूला दिया गया है, W = U - 1 - G। W मतलब वेलफेयर, U मतलब पर कैपिटा इनकम, और G मतलब इनकम इनइक्वालिटी। अब इसमें क्या, अगर हमारी वेलफेयर बढ़ रहा है तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, और जेंडर जो इनकम इनइक्वालिटी है वो क्या होगी, कम होगी। इसमें हम 3 केस लेके चलते हैं कि अगर एक बार हमारा यू बढ़ रहा है और 2 केस में हमारी यू घट रहा है। अगर हमारी वेल्थ जो वेलफेयर है वो बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि वेलफेयर बढ़ने से क्या होगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ने से क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो उससे क्या होगी, इनइक्वालिटी भी कम होगी। सेकंड केस क्या है कि हमारी वेलफेयर जो है वो कम हो रहा है। वेलफेयर कम हो रहा है, इट मीन्स डेवलपमेंट भी कम हो रहा है, और डेवलपमेंट का मतलब कि हमारी पर कैपिटा इनकम भी कम हो रही है। डेवलपमेंट का मतलब, वेलफेयर का मतलब क्या है कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से लिया गया कि वो कितने हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है। अब पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, कि रिच और पुअर के पास ज़्यादा मतलब कि डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब वही थर्ड केस में क्या बोलता है कि वेलफेयर अगर कम हो रही है तो कई बार क्या होता है कि हमारी पर कैपिटा इनकम तो बढ़ती है, साथ में इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ती है। ये किस वजह से होता है कि रिच की जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़ रही है और पुअर की कम बढ़ रही है, तो उन दोनों का जो इम्पैक्ट होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पर कैपिटा इनकम ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही था इस चैप्टर में। डेट्स ऑल, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़।